बिहार के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। ये कैसा लाडलापन है कि कैबिनेट विस्तार में जेडीयू का एक भी एमएलए मंत्री नहीं बना। चुनावी मौसम में बीती 25 फरवरी जब पीएम मोदी बिहार पहुंचे तो भागलपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार को अपना लाडला मुख्यमंत्री बताया। ठीक इसके एक दिन बाद बिहार कैबिनेट का विस्तार हुआ, जिसमें बीजेपी के कोटे से आने वाले 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। एक भी एमएलए जेडीयू के कोटे से मंत्री नहीं बनाया गया। मतलब बीजेपी ने यह साबित कर दिया कि वो हमेशा बड़े भाई की भूमिका में बने रहना चाहती है। आगामी सितंबर से अक्टूबर के बीच बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। उससे ठीक पहले जेडीयू के लिए इतना बड़ा झटका अब चर्चा का विषय बन गया है। लोग सवाल करने लगे हैं कि क्या जेडीयू चीफ नीतीश कुमार को ये रास आ रहा होगा कि उनका एक भी लीडर मंत्री नहीं बनाया गया है। अगर रास नहीं आ रहा होगा तो क्या वो अब लालू की आरजेडी से एक बार फिर हाथ मिलाने वाले हैं। बीती 26 फरवरी को बीजेपी के जिन 7 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, उनमें से 4 मिथिलांचल इलाके से हैं। इन्हें मिलाकर अब मिथिलांचल से 6 मंत्री हो गए हैं। 7 मंत्रियों में 3 पिछड़े, 2 अति पिछड़े और 2 सवर्ण समुदाय से हैं। मतलब बीजेपी ने इस विस्तार के जरिए बिहार के जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की है। राज्य में एनडीए सरकार का 13 महीने में ये तीसरा विस्तार है। नीतीश सरकार में अब 36 मंत्री हैं। इनमें बीजेपी के 21, जेडीयू के 13 है, बाकी एक हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से और एक निर्दलीय हैं। दरभंगा से बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने सबसे पहले शपथ ली थी। इसके बाद बिहार शरीफ से सुनील कुमार, सिकटी से विजय मंडल, साहिबगंज से राजू सिंह, रीगा से मोतीलाल प्रसाद, अमनौर से कृष्ण कुमार उर्फ मंटू और जाले से जीवेश कुमार को मंत्री बनाया गया। हम लोग निर्वहन करेंगे और मिथिला का मान सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है यह पाग, और मिथिला पेंटिंग निश्चित रूप से जो है ये हम लोग मान सम्मान स्वाभिमान, और सरकार ने जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मुझ पर जो है विश्वास किया, उस विश्वास पर हम लोग जो है खड़े उतरेंगे, निश्चित रूप से काम करेंगे। बात मिथिला का तो मिथिलांचल से इस बार अधिक मंत्री बनाए गए, आप हो गए और भी कई लोग बने हैं, तो इसके पीछे क्या रीजन है? नहीं, मंत्री जो है एक जोन के नहीं होते हैं, उनको पूरे बिहार का काम देखना होता है, और निश्चित रूप से हम लोग पूरे बिहार का काम देखेंगे। इससे मिथिलांचल में आप लोग लास्ट टाइम कितनी सीट जीते थे, तो क्या इस बार जो बच्चे खची पूरे मिथिला में क्या पूरे बिहार में हम लोग का लक्ष्य है 225 प्लस, और निश्चित रूप से 225 प्लस पर एनडीए जो है खड़ा उतरेगी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। जीवेश कुमार कह रहे हैं कि मंत्री पार्टी या इलाके का नहीं होता है, मंत्री पूरे बिहार का होता है। हम पूरे बिहार के लिए काम करेंगे। आने वाले चुनाव में एनडीए 225 प्लस सीटें जीतेगा। एनडीए 225 प्लस सीटें तो तब जीतेगा जब नीतीश कुमार की जेडीयू एनडीए का हिस्सा रहेगी, क्योंकि इस विस्तार के बाद से जेडीयू लीडर्स छिटके नजर आ रहे हैं, जबकि बीजेपी ये कह रही है कि मंत्रियों की शपथ अनुपात के हिसाब से हुई है। जेडीयू के जितनी मंत्री बनने थे वो पहले ही बना दिए गए और अब इससे ज्यादा बनाए ही नहीं जा सकते हैं। इसी बात का फेवर भरते हुए बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल ने भी बीती 26 फरवरी को ही बिहार सरकार से इस्तीफा दिया था, जिस दौरान वो कहते नजर आए कि बीजेपी की एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को मानते हुए मैंने राजस्व मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। मैंने एक व्यक्ति एक पद, जो भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है, उस भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत के अनुसार हमने एक व्यक्ति एक पद मानते हुए राजस्व मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। मैंने प्रयास किया ईमानदारी से राजस्व विभाग को अच्छे तरीके से चलाने का, उसमें सुधार लाने का, और करीब 14 करोड़ पन्नों का हमने डिजिटल सिस्टम राजस्व विभाग में किया। और सर्वे में जो समस्या आ रही थी, लगातार आप प्रिंट मीडिया में देखते होंगे कि लगातार लोगों को जागरूक अवेयरनेस करने का भी काम किया, और आज मैं एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत के आलोक में अपना इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैंने अभी सौंप दिया। दिलीप जायसवाल ने ये सब बातें 26 फरवरी को कैबिनेट विस्तार से पहले कही थीं। इसका मतलब है कि कुल मिलाकर बीजेपी ये साबित करने में जुटी है कि कैबिनेट विस्तार में सिर्फ उसके ही विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाना कहीं से भी गलत नहीं है। बता दें कि इस विस्तार के बाद से अब नीतीश मंत्रिमंडल में कुल 36 मंत्री हो गए हैं।
अब तक सत्ता में बड़े भाई की भूमिका में रहे जेडीयू की संख्या बीजेपी से कम हो गई है, क्योंकि मौजूदा स्थिति में बीजेपी के 21 मंत्री, जेडीयू के 13 मंत्री, हम पार्टी के 1 मंत्री और 1 निर्दलीय मंत्री हैं। तो अब सवाल है कि क्या जेडीयू बड़े भाई की भूमिका से हटकर छोटे भाई की भूमिका में रहना पसंद करेगी या अपना कोई दूसरा रास्ता चुनेगी, और जो दूसरा रास्ता चुनेगी वो कौन सा होगा? क्या जेडीयू विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से लालू और तेजस्वी की आरजेडी का रुख करेगी? ऐसे कई सवाल हैं जो अब इस कैबिनेट विस्तार के बाद से सुर्खियों में बने हुए हैं। यहाँ पर आपको एक रोचक तथ्य और बताते हैं। गौरतलब है कि साल 2005 के बाद से ये पहला मौका है जब एनडीए की बिहार सरकार में बीजेपी के मंत्रियों की संख्या जेडीयू से 1.5 गुना ज्यादा हो गई है। ऐसे में कुछ एक्सपर्ट्स लास्ट कैबिनेट विस्तार को नीतीश कुमार की कमजोर होती छवि से भी जोड़कर देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।